चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केजरीवाल 17 सितंबर को दिल्ली सीएम पद से दे देंगे इस्तीफा। इसी दिन मोदी का 74वां जन्मदिन। इस्तीफे के बाद विधायक नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। जी हां दोस्तों, 2 दिन पहले यानी कि 13 सितंबर जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वे 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस स्टेटमेंट के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दोस्तों, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में यह बातें बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं लेंगे, उनका भी यही सोचना है। दोस्तों, केजरीवाल के 2 दिन में इस्तीफा देने के सवाल पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आज रविवार है, सोमवार को ईद की छुट्टी है, वर्किंग डे 17 सितंबर को है। इस वजह से अरविंद जी ने 2 दिन का समय लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री बोले झारखंड के 3 दुश्मन जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। राजद बदला ले रही, कांग्रेस को विकास से मतलब नहीं और जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ है। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड दौरे पर हैं। जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। राजद तो अलग झारखंड बनने के बाद से ही बदला ले रही है, वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अगर आप प्रदेश का विकास चाहते हैं तो बीजेपी को मौका जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लालू राबड़ी मॉडल पर केजरीवाल पत्नी को बनाना चाहते हैं सीएम, बीजेपी ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले, तब से देश की राजनीति गर्मा चुकी है। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही। इसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है, क्योंकि वह अपने विधायकों को सुनीता केजरीवाल को अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता हत्या और दुष्कर्म मामला, संदीप घोष और पुलिस अफसर सीबीआई की हिरासत में, सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने खुशी मनाई। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में शनिवार को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ के पद पर तैनात है। वहीं दोस्तों, शनिवार देर रात उसे मेडिकल टेस्ट के लिए बीआर सिंह अस्पताल लाया गया। इसके बाद सीबीआई उसे कोलकाता के स्पेशल क्राइम ब्रांच ले गई। दोनों को 17 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीरज ने फ्रैक्चर के बावजूद डायमंड लीग फाइनल खेला, एक्स-रे शेयर कर किया खुलासा, फाइनल में रनर अप रहे। जी हां दोस्तों, 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फ्रैक्चर के बावजूद डायमंड लीग फाइनल खेला। उन्होंने रविवार को खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। वे 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने एक्स पर बताया कि चोटिल होने के बाद भी वह मैदान पर उतरे। उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ ही एक्स-रे भी शेयर किया। इसमें देखा जा सकता है कि उन्हें फ्रैक्चर था। उन्होंने लिखा कि जैसे ही 2024 सीजन खत्म होता है, मैं उन सभी चीजों पर नजर डालता हूं जो मैंने इस साल सीखी है, सुधार, असफलताओं, मानसिकता और बहुत कुछ के बारे में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात ओडिशा में 3 दिन का दौरा, वडसर का कार्यक्रम रद्द हुआ। गांधीनगर राजभवन में बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 15 से 17 सितंबर को गुजरात और ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं मंगलवार को भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा ले रहे लोगों से मुलाकात करेंगे। इन 2 राज्यों के दौरे से पहले प्रधानमंत्री रविवार को झारखंड दौरे पर रहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 15 से 17 सितंबर तक की सुबह गुजरात में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री रविवार के शाम 6:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी, उन पर तो इनाम होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादित बयान। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताया है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने की कोशिश की है। सिख किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है और यह चिंगारी लगाने की कोशिश है। राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट है। बिट्टू ने यह विवादित बातें
राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान को लेकर कही। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस 2 दिन में जारी करेगी घोषणा पत्र, पार्टी नेता भरत सोलंकी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 2 दिन के भीतर अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। उन्होंने भाजपा के चुनावी वादों को खोखला करार दिया। इसके साथ ही कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने का भरोसा जताया। एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस नेता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आतंकवाद का फायदा करने, कश्मीरी पंडितों की वापसी, पुनर्वास सुनिश्चित करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने में विफल रही है। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में शांति, समृद्धि, विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार गठन के बाद गठबंधन सहयोगियों द्वारा एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम CMP तैयार किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले अन्ना हजारे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के CM पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में सियासी भूचाल आ गया है। वहीं अब CM केजरीवाल के इस फैसले को लेकर समाज सेवक अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल से सियासत में आने को मना किया था। अन्ना हजारे ने कहा कि मैं केजरीवाल से पहले ही कह रहा था कि राजनीति में मत जाओ, समाज की सेवा करो, बहुत बड़े आदमी बनोगे। कई साल तक हम लोग साथ में थे। उस समय मैंने बार बार कहा कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा आनंद देती है, आनंद बढ़ाओ, लेकिन उसके दिल में यह बात नहीं आई। आज जो होना था वह हो गया, उनके दिल में क्या है मैं क्या जानूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में किसानों की महापंचायत हुई खत्म, 22 सितंबर को रैली निकालेंगे, कहा सत्ता खोने से डर रही है भाजपा, हम पर गुस्सा निकाला। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के जिंद में आज किसान संगठनों ने किसान मजदूर महापंचायत की। गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने महापंचायत की अध्यक्षता की। पंजाब से किसान नेता जगदीश सिंह दल्लेवाल महापंचायत में मौजूद रहे। इस दौरान अनाज मंडी में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। महापंचायत में किसानों ने ऐलान किया कि 22 सितंबर को पीपली में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सरकार के खिलाफ रैलियां भी निकाली जाएगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा सरकार को उसके 10 साल के शासन की सजा देना चाहती है। भाजपा सरकार इससे डर गई है और अपना गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। किसान मजदूरों पर गोली चलाने वाली सरकार को जनता दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्त्री 2 ने अपने 32वें दिन फिर से तोड़े 10 बड़े रिकॉर्ड, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड आया खतरे में। जी हां दोस्तों, सर कटेगा आतंक है, जितना पहले दिन था उतना ही आज भी है, क्योंकि दोस्तों स्त्री 2 का कलेक्शन तो यही कह रहा है। 15 अगस्त को रिलीज हुई राजकुमार राव श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने 1 महीने का सफर पूरा कर दूसरे महीने में एंट्री कर ली है, लेकिन थिएटर्स पर फिल्म को अब भी बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को रिलीज हुए 32 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों में फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्मों से लेकर सलमान, आमिर और रजनीकांत जैसे बड़े स्टार्स के फिल्मों के एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। फिल्म अपने 5वें वीकेंड में पहुंच चुकी है। ऐसे में दोस्तों जानते हैं फिल्म की टोटल कमाई कितनी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिल्म ने 31वें दिन 5.4 करोड़ का बिजनेस किया। यानी कि यह बिजनेस इतना है कि कई सारी फिल्में तो पहले दिन भी इतना बिजनेस नहीं कर पाती है बड़े बड़े स्टार्स की। वहीं दोस्तों फिल्म की ओवरऑल कमाई की बात करें भारत में, तो भारत में फिल्म ने 553 करोड़ रुपए की कमाई अब तक कर ली। और ओवरऑल कमाई की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो दोस्तों यह कमाई 750 से ऊपर पहुंच चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के CGI आवास जाने को सरकार ने ठहराया सही, कहा सीक्रेट तरीके से बेहतर है खुलेआम जाना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में CGI जस्टिस DY चंद्रचूड़ के आवास पर गए थे। वहां प्रधानमंत्री मोदी गणपति पूजा में भी शामिल हुए थे। विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा किया था। अब सरकारी सूत्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के CGI आवास पर जाने को उचित ठहराया है। सूत्रों ने कहा कि सीक्रेट तरीके से जाने से बेहतर है कि खुलेआम जाया जाए। साथ ही सवाल पूछा कि क्या भारत की न्यायपालिका इतनी कमजोर है कि एक बैठक के कारण न्यायाधीश प्रभावित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच कमजोर मानसिकता को दर्शाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर 2 फीट पानी। MP के 10 और राजस्थान के 8 जिलों में तेज बारिश का हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीते 4 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। इस कारण घाघरा, कोसी, शारदा और सरयू नदियां उफान पर है। बहराइच में घाघरा और सरयू नदी का जल स्तर बढ़ने से 20 गांवों में बाढ़ आ गई। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर कोसी नदी का पानी पहुंच गया। करीब 2 फीट तक पानी भरने के कारण एक लेन बंद करनी पड़ी। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता हैं। लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते 478 सड़कें बंद करनी पड़ी। इनमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से 16 सितंबर को 9 राज्यों में 7 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान लगाया गया है। यानी कि दोस्तों भारी बारिश की चेतावनी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में
बहुत भारी बारिश हो सकती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भारी बारिश यानी कि 7 सेंटीमीटर तक की बारिश का अनुमान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरियाणा चुनाव, अनिल विज की सीएम पद पर दावेदारी। कहा, मैं सबसे सीनियर नेता। अमित शाह ने नायाब सैनी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया था। जी दोस्तों, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विधायक मंत्री रहते हुए खुद के कराए काम गिनवाए। विज ने कहा कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं, यह उनका फैसला है। विज से पहले गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, 29 जून 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में नायाब सैनी के चेहरे पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बावजूद हरियाणा के कई सीनियर लीडर सैनी के नाम पर नाराजगी जता चुके हैं।